नमस्कार। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। आज हम बात करेंगे महान भक्त ध्रुव की कथा पर, जिसने यह सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या से भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर सकता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को एक पुत्र उत्तम था। ध्रुव बड़ा था, इसलिए वही राजगद्दी का अधिकारी था, पर सुरुचि पिता के बाद अपने पुत्र को राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वह सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव से बहुत ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव व उसकी मां सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। पिता और पुत्र के बीच बहुत दूरी आ गई। उत्तानपाद भी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सुनीति और ध्रुव की उपेक्षा करने लगा। एक दिन ध्रुव को अपने पिता से मिलने की बहुत इच्छा होने लगी और वो जिद करने लगा। माँ ने सोचा कि अगर बालक का अपमान हुआ तो उसके कोमल मन को बहुत ठेस पहुंचेगा, पर ध्रुव था कि मान ही नहीं रहा था। अंत में माँ को उसकी बात मानकर पिता के पास जाने देना पड़ा। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो देखा कि उसका भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है। तो ध्रुव की इच्छा हुई कि वह भी पिता की गोद में बैठे और पिता के पास जाकर गोद में बैठने का प्रयत्न करने लगा। वहीं पास बैठी सुरुचि को यह नहीं भाया और वह क्रोध से बोली, तू ये क्या कर रहा है? तू इसके योग्य नहीं कि पिता की गोद और सिंहासन पर बैठ सके। इस पर उस बाल मन को बहुत ठेस पहुंचा और वह अपनी माँ के पास पहुंचा। जब माँ ने देखा ध्रुव बहुत दुखी और क्रोधित है तो माँ ने बड़े प्यार से ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, तेरे क्रोध का और दुखी होने का क्या कारण है? यह सुनते ही ध्रुव रोने लगा और सारी बात अपनी माँ से कहा। तब माँ भी दुखी हुई, पर अपने को संभालते हुए माँ ने कहा, हे पुत्र, तू दुखी ना हो। राजा और राज्य सिंहासन से भी बड़ी ईश्वर की गोद है। तू इतना अच्छा बन कि तुझे ईश्वर की गोद प्राप्त हो और तू आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सके। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं यही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अपनी माँ से ऐसा कहकर ध्रुव महल से निकल वन की तरफ चला गया और वहां उसे सप्त ऋषि मिले। तब ध्रुव ने उन्हें सादर प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए बोला कि आप आदरणीय मुझे राह बताइए जिससे मैं सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकूं। जब आदरणीय ऋषियों ने
ध्रुव को समझाने की कोशिश की कि पुत्र, तू बहुत छोटा है, अभी तू अपने महल लौट जा। तब ध्रुव ने सारी बात बता उनसे मार्गदर्शन देने की प्रार्थना करने लगा। ध्रुव के ऐसा कहने पर सभी ऋषियों ने बारी बारी से उपदेश दिया। ऋषि मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं हो सकता। अत्रि ऋषि बोले, जो परा प्रकृति से भरे हैं, परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं, वही अक्षय पद प्राप्त करता है। अंगिरा ऋषि बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्याप्त है, तो उसी नारायण की आराधना कर। ऋषि पुलस्त बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप, उन नारायण की आराधना करने से मनुष्य दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। ऋषि पुलस्त बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यक्षपति भगवान विष्णु की आराधना कर। ऋषि कत्रु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोक में श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, कृपया मुझे आराधना का उपाय भी बताएं। और जैसे कि आपने आराध्य का परिचय दिया, आराधना कैसे करनी है और उसका फल कैसे प्राप्त करना है, यह भी बताने की कृपा करें। तब ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, तू समस्त बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्र चित्त होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप कर, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यह सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन में पहुंचा और कठोर तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या में कितना भी व्यवधान आया, ध्रुव अडिग रहा और तपस्या करता रहा। इस पर भगवान विष्णु अपने भक्त की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और ध्रुव को वर मांगने के लिए कहा। इस पर बालक ध्रुव अपनी बुद्धि अनुसार भगवान की स्तुति कर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से वह स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज तक संसार में किसी को प्राप्त न हुआ। श्री भगवान बोले, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि तू सर्वोच्च पद को प्राप्त कर। उसके बाद ध्रुव राजपाट को संभालते हुए अंत में त्रिलोकी में सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त किए। आज भी हम आसमान में चमकते तारे को देखकर ध्रुव को याद करते हैं, उनकी भक्ति को याद करते हैं, उनकी तपस्या को याद करते हैं। दोस्तों, भक्ति की न कोई उम्र होती है
न कोई सीमा होती है। जब भी हम चाहें ईश्वर को सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं। जय सनातन, जय भारत।